ऑल ओवर इंडिया। साड़ी में ऐसे एक ब्यूटीफुल डिजाइनर ब्लाउज पीस भी दिया जाएगा। ऐसा सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल साड़ी होगा। इसके कलर ऑप्शंस सबसे ज़्यादा बहुत ही प्यारा कलर है। इसके साथ डार्क मरून का कॉन्ट्रास्ट किया गया है। बस भी ऑर्डर लेना पड़ता है और इतने मैसेजेस को कभी कभी ना हैंडल करना थोड़ा रहिएगा ताकि फ्यूचर के वीडियो नोटिफिकेशन एकदम टाइमली आप तक पहुँचे। और आपको पता है मॉरिना इंटेंशनली कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगी। जस्ट टू मच मैसेजेस या फिर इतने सारे मैसेजेस हैंडल करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। इस शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मैम आप जब ये साड़ी हाथ में लोगे ना तब आपको पता चलेगा। हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी मॉरिना चैटर्जी। फेस्टिवल सीजन में इनोवेटिव साड़ियाँ दिखाने में ऑशिमस कलेक्शन नंबर 1 है और मैं मॉरिना चैटर्जी फ्रॉम ऑशिमस कलेक्शन आप लोगों को मैं इसी प्रयास में रहती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट कलेक्शन रिजनेबल प्राइजेस में आपके घर तक पहुँच सके। और भगवान के आशीर्वाद से इतना प्यार और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से इतना प्यार और क्या बताऊँ विश्वास मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज मैं आप लोगों को खड्डी बनारसी दिखाऊंगी। सेमी में ये घीचा बेस्ड खड्डी बनारसी होगा। खड्डी बनारसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एकदम हल्की पतली साड़ी बनारसी विविंग में फ्री फ्लोइंग होनी होगी, जैसे जॉर्जेट की साड़ी होती है वैसे ही है, लेकिन ये घीचा टाइप का इसका फीलिंग आएगा, घीचा तोशोट जैसा इसका फीलिंग आएगा। पूरा बनारसी वीविंग में साड़ी होगी। द फर्स्ट कलर इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, इसका प्राइस होगा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2800 आफ्टर डिस्काउंट। 2800 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। साड़ी में ऐसे एक ब्यूटीफुल डिजाइनर ब्लाउज पीस भी दिया जाएगा। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करिएगा। मक्खन जैसा सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल साड़ी होगा। इसके कलर ऑप्शंस सबसे ज़्यादा धमाकेदार होंगे बिकॉज ये कलर नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा। ऑल दीज आर ब्यूटिफुल पेस्टल शेड्स, इसको गंगा जल कलर बोलते हैं इन बंगाली। बहुत ही प्यारा कलर है। इसके साथ डार्क मरून का कॉन्ट्रास्ट किया गया है। पसंद आए व्हाट्सअप करिएगा 8141812201 में और जल्दी व्हाट्सअप करिएगा वरना साड़ी हाथ से चली जाएगी और हमारे पास इसके मल्टीपल पीसेस भी इस बार नहीं है। ठीक है, अगर आपने व्हाट्सअप किया और 40 मिनट तक आपको रिप्लाई नहीं मिला, इन दैट केस प्लीज़ रिमेंबर इसका मतलब प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाता है। जब हमारा प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाता है और फिर भी हमें उसी प्रोडक्ट्स के बहुत मैसेजेस आते हैं तो धीरे धीरे हमें रिप्लाई बंद करना पड़ता है। इसका एक ही कारण है क्योंकि हमें दूसरे वीडियोस का भी ऑर्डर लेना पड़ता है और इतने मैसेजेस को कभी कभी ना हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कुछ नहीं, माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। बट अगर आप नए ग्राहक हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और वेबसाइट का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा ताकि फ्यूचर के वीडियो नोटिफिकेशन एकदम टाइमली आप तक पहुँचे और आप खूबसूरत साड़ियाँ फटाफट परचेज़ कर सकें। और पुराने क्लाइंट है तो भी मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि मैम आप तो मॉरिना को इतने दिनों से जानती ही है, आपको पता है मॉरिना इंटेंशनली कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगी। जस्ट टू मच मैसेजेस या फिर इतने सारे मैसेजेस हैंडल करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, इसीलिए आपको शायद रिप्लाई नहीं मिला, वरना साड़ी अगर अवेलेबल होती तुरंत रिप्लाई मिलता मैम। ठीक है, प्राइस है 2800 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मैम आप जब ये साड़ी हाथ में लोगे ना तब आपको पता चलेगा इसका मटेरियल क्या है। एक्सीलेंट मटेरियल होगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस भी है। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करिएगा, एड्रेस पेमेंट के साथ बुक करिएगा। जैसे दिख रही है ना एग्जैक्टली वैसी ही साड़ी होगी, इतनी ही खूबसूरत साड़ी होगी। डोंट जज मी कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ। ओनली रिमेंबर अगर 40 मिनट्स तक रिप्लाई ना मिले तो साड़ी स्टॉक आउट है। इसका मतलब मैं बुरी हूँ ऐसा नहीं है। ठीक है, आई एम ए वेरी जेंटल पर्सन। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ना हमारे जजमेंट्स बहुत रॉन्ग हो जाते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। साड़ी के कलर दिखाते दिखाते मैं रोज़ रात को खाना खाने के बाद रात को 9:30-10 बजे क्या करती हूँ, मेरा एक छोटा सा बैल्कनी है। ठीक है, मेरा फ्लैट का जो किचन के साथ एक अटैच्ड बैल्कनी है, तो मैं रोज़ रात को खाना खाने के बाद उस बैल्कनी में जाती हूँ। मैं आसमान की तरफ देखती हूँ। मुझे बहुत बचपन से ना मेरे पापा ने मुझे बहुत वो आसमान दिखाना, तारे दिखाना, चांद सितारे दिखाना, वो सब मेरे पापा बहुत करते थे मेरे साथ और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो अभी भी मुझे इतना अच्छा बैल्कनी मिला है तो मैं जाकर ऐसे आसमान की तरफ देखती रहती हूँ। विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, आसपास इतने फ्लैट्स हैं, इतने लोग हैं, लेकिन कभी मैं किसी के
खिड़की की तरफ नहीं झांकती, या फिर कभी भी कौन जो है उसके बैल्कोनी में खड़ी है उसको नहीं झांकती, या कभी कभी देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ जो है इवनिंग को बैल्कोनी में खड़े होकर बातचीत करें। उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आसमान में इंटरेस्ट है। मैं आसमान की तरफ देखती रहती हूँ, चांद सितारों को देखती रहती हूँ, और बहुत कुछ दिमाग में मेरा चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ मैंने अचानक से नोटिस किया कि एक जो है मेरे एकदम ऑपोजिट का जो फ्लैट है, उसका जो फ्लैट नहीं बिल्डिंग है, उसका जो कार्निश है, मतलब खिड़की का कार्निश में एक बिल्ली रोज रात को मजे से ऐसे बैठती है और अपनी दुम ऐसे ऐसे राउंड राउंड हिलाती रहती है। और बिल्ली का दुम हिलाना मतलब वो बहुत खुश है, शी इज़ सो हैप्पी। और मैं रोज़ अंधी, क्योंकि मैं बिना चश्मे के बाहर खड़ी रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ ये बिल्ली कितनी खुश है, मतलब वो इस तरह से अपनी दुम हिला रही है रात के 10 बजे, शी इज़ सो हैप्पी। उसने पेट भर के खाना भी खाया होगा, दिन भर मज़े से घूमी होगी, तो अभी रात को जो है वो इसी कार्निश में बैठकर, खिड़की के कार्निश में वो रिलैक्स करती है। तो मैं डेली देखती हूँ और मैं डेली सोचती हूँ कि रात को तो जानवर अंधेरे में डर जाते हैं, है ना। मतलब मोस्टली मुझे इतना ही पता है कि रात को जानवर जो है डरे हुए रहते हैं, और वो बाहर हो, कोई किसी की पालतू बिल्ली नहीं हो, बाहर रहती है, तो उसको इतना मज़े में रहने का। और मैं मन ही मन बहुत कुछ सोचती हूँ कि अगर एक बिल्ली इतने कठिन परिस्थिति में भी अपनी दुम हिला सकती है और खुश रह सकती है, तो हमें भी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना। जब मैं उस चीज़ से बहुत हैप्पी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि बिल्ली जो है रात को कैसे इतना रिलैक्स हो सकती है, रात को तो उसको डरना चाहिए क्योंकि अंधेरा है। फिर मैं दिन में एक दिन बाई चांस, कभी मेरे पास समय नहीं होता कि मैं इधर उधर देखूं, बाहर जाऊं, तो दिन में मैं एक दिन उसी बैल्कनी में चली गई और देखा कि मैं इतने दिनों से कितने बड़े भ्रम में थी। उस खिड़की के कर्निश में इतना सारा कपड़ा था जो एक बिल्ली जैसे दिख रही थी, और उसी कपड़े में से एक इतना मोटा लेस टाइप का, किसी की नाइटी होगी, मतलब वो जो इस तरह से पहनते हैं ना वो हाउस कोट, तो हाउस कोट का वो लेस जो है, या फिर कोई एक लेस निकला हुआ है कपड़े में से, जो रात को तेज़ हवा, ये मतलब गुजरात में क्या होता है ना, शाम को बहुत हवा चलती है, तो वो लेस जो है ऐसे ऐसे घूमती रहती है, और मुझे रोज़ लगता है वो बिल्ली बैठ के जो है अपनी दुम हिला रही है। तो वही बोलूँगी कि डोंट जज, शायद आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है। तो वही, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।